Welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss about accounting conventions. ये वीडियो एक्चुअली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को मैंने डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज़ इंटर रिलेटेड एंड दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है जिसका मतलब है जो बिजनेस एंटिटी है या फिर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एंटिटी उसके ओनर से सेपरेट होगी। मतलब बिजनेस और बिजनेस ओनर को हम डिफरेंट डिफरेंट कंसीडर करते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो जब हम बिज़नेस और इसके ओनर को अलग अलग कंसिडर कर रहे हैं तो इसका मतलब है जो भी ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करने वाले हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो भी आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिकॉर्ड करोगे, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे ओनर जब भी कुछ इन्वेस्ट करता है बिजनेस में तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल पे एज अ लोन इसको कंसिडर किया जाता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस को देना पड़ता है ओनर को। तो ये बताता है कि जो बिजनेस है और उसका ओनर है उसकी एंटिटी को डिफरेंट डिफरेंट कंसिडर किया जाता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम ये अज्यूम करते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ है होती तो वो बहुत लंबी है, लेकिन उसको हम छोटे छोटे स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकें और उन्हें कंपेयर कर सकें और हम जान सकें कि इस साल हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और नेक्स्ट ईयर कितना ज़्यादा बढ़ा है या फिर कम हुआ है, उनको हम कंपेयर कर सकें। और अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ या फिर बाहर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो स्टैंडर्ड जो अकाउंटिंग पीरियड फॉलो होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च फॉलो होता है सभी कंपनीज़ में। पहले होता था कि 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक का अकाउंटिंग पीरियड भी कंपनीज फॉलो करती थी, लेकिन अब 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही सबके लिए मैंडेटरी हो गया है। तो जब हम बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ को स्मॉलर पीरियड में डिवाइड कर दें और उन पीरियड के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करें तो यही है हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इसके बाद नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है मनी मेजरमेंट विच मीन्स जो भी ट्रांजैक्शंस आप मनी में मेजर कर पा रहे हो वो सभी आपने रिकॉर्ड करनी है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एज सिंपल एज दैट। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। सो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बिजनेस से रिलेटेड वो सभी आपने डिस्क्लोज करनी है और शुड आई से मेंशन करनी है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो इसका मतलब है सभी चीज़ों को हमें डिस्क्लोज करना है जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई ट्रांजैक्शंस हैं जो आप ऐसे ही ओमिट कर दो और उन्हें रिकॉर्ड ही ना करो। तो फुल डिस्क्लोजर इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वी एंटिसिपेट पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस बट नॉट फ्यूचर गेन्स। मतलब जो भी हमें फ्यूचर में लॉस होने वाले हैं उन्हें हम अभी से दिमाग में रख के चलते हैं और उससे रिलेटेड अभी से प्रिपरेशन करके चलते हैं और फ्यूचर गेन्स को अभी हम कंसिडर नहीं करते प्रेजेंट में। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेके नहीं हम चल रहे हैं बल्कि पेसिमिस्टिक व्यू लेके चल रहे हैं कि ये लॉस हमें फ्यूचर में हो सकता है। तो इससे रिलेटेड अभी से हमें रिजर्व्स रखने हैं या फिर प्रोविज़न बना के चलना है। इसीलिए जो भी आप डाउटफुल डेट्स के लिए भी आप प्रोविज़न बनाते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आपको पता होगा कि जो भी आपने डेट पे किसी को कुछ भी गुड्स सेल किए हैं तो हो सकता है कि वो आपको पैसे दे या ना दे, तो इसलिए आप पहले से ही एक प्रॉफिट का पार्ट प्रोविज़न में ट्रांसफ़र करके रखते हो। और अगर हम फ्यूचर गेन्स की बात करें तो उसको हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो इसी वजह से जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन है वो हम कॉस्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस
उसमें से जो भी कम है उसी पे करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल या फिर इसको कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि जो भी एसेट है उसको हम उसके जो भी परचेज़ प्राइस है या फिर जिस प्राइस पे हमने उस एसेट को परचेज़ किया है या एक्वायर किया है उसी प्राइस पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 लाख का कोई एसेट परचेज़ किया है, लेट्स से आपने 1 लाख की मशीनरी परचेज़ की है, तो आप 1 लाख ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे रिकॉर्ड कर लोगे। आप ये नहीं देखोगे कि मार्केट में उसकी उस मशीनरी की प्रेजेंट में क्या वैल्यू है। तो ये है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मतलब जो हिस्टोरिकल कॉस्ट जो परचेज कॉस्ट है उसी पे आपने एसेट को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट वन इज़ मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी मटीरियल आइटम्स हैं या फिर जो भी सिग्निफिकेंट आइटम्स हैं वो आपने रिकॉर्ड करनी है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी आइटम मटेरियल है या नहीं? तो इसका एक डिसीजन रूल सिंपल सा यही है कि अगर आप वो आइटम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हो तो क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ता है इन्वेस्टर्स की फाइनल डिसीजन मेकिंग पे या नहीं। तो अगर बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है आपके रिकॉर्ड करने या ना करने से, तो इसका मतलब है कि वो आइटम इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है और आपको उसको रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसके बाद नेक्स्ट है मैचिंग प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितने भी रेवेन्यूज़ हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के उसको आप रिलेटेड एक्सपेंसेस से मैच करोगे और प्रॉफिट निकालोगे। सिंपल टर्म्स में बात करी जाए तो मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर हमने निकालना है तो हमें जितनी भी कॉस्ट है एक पर्टिकुलर पीरियड की उनको डिडक्ट कर देना है टोटल रेवेन्यू से, तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल या फिर इसको डुअलिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो इसका सिंपल मतलब है कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन है, कुछ भी ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में हो रही है तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं हमेशा, और इन दोनों ही एस्पेक्ट्स को आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर रहे हो और दूसरे को छोड़ दे रहे हो। तो इसका एक एग्जांपल है सिंपल सा, जैसे आपने गुड्स परचेज़ की हैं कैश देके। तो आपने गुड्स परचेज़ की मतलब आपके पास गुड्स आई और कैश चला गया। तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, गुड्स आपने रिसीव की और कैश चला गया। तो ये दोनों ही एस्पेक्ट्स, गिविंग ऑफ कैश एंड रिसीविंग ऑफ गुड्स, इन दोनों को ही आपने रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसके बाद है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ये भी बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसका सिंपल मीनिंग यही है कि रेवेन्यू जिस दिन आपने अर्न किया है उसी दिन आप उसको रिकॉग्नाइज कर लोगे या फिर रिकॉर्ड कर लोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो जिस दिन सेल हुई है उसी दिन आप उसको रिकॉर्ड कर दोगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आप इस बात का वेट नहीं करोगे कि कब आपको कैश पेमेंट होगी, तब आप उसको रिकॉर्ड करोगे। तो रेवेन्यू उसी दिन रिकॉर्ड करोगे जिस दिन वो रिकॉग्नाइज हो गया है, जिस दिन आपने उसको अर्न कर लिया है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इस वीडियो की फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट एंड ऑल्सो मेक श्योर you subscribe to my channel and like and share this video if you like this video. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपकी कोई भी सजेशंस हैं या फिर कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।